नमस्कार मित्रों। आज मैं आप सबके सामने आधुनिक भारत का कांग्रेस अधिवेशन, जितने भी कांग्रेस अधिवेशन हुए हैं 1885 से लेकर 1947 तक, वो सभी आपके सामने रखूँगी, जिसमें आपको अधिवेशन के सन और स्थान, अध्यक्ष कौन था और उस अधिवेशन की क्या विशेषता थी, ये बताऊँगी। और ये आपके लिए क्विक रिवीजन के लिए बहुत अच्छा नोट्स है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा और वीडियो में प्लीज़ अंत तक बने रहिएगा। वीडियो आपके काम ही आएगी, चाहे आप स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी के थ्रू या कोई भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो इससे बहुत ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसमें जो आपकी विशेषता दी गई है, कहीं ना कहीं इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर आपसे अधिवेशन का सन या वो अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, स्थान, या फिर कौन अध्यक्ष रहे थे, ये पूछ सकते हैं। तो ये मैचिंग में भी आता है और आपका स्टेटमेंट में भी पूछा जाता है, और ये वन लाइनर फैक्ट्स के अकॉर्डिंग भी आपसे ये पूछा जा सकता है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले आप इधर अधिवेशन दिया गया है, अधिवेशन देखेंगे। इसमें दिया गया है 1885 का अधिवेशन, जो कि बम्बई में हुआ था। इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, और इस अधिवेशन की विशेषता थी कि जो भारत का वायसराय था वो कौन था उस समय, लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है। और ये जो 1886 का अधिवेशन हुआ, ये कहाँ हुआ था, ये कोलकाता में हुआ था। कब हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो ये 1886 में दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी, और ये भारत के पहले एशियाई अध्यक्ष थे। कौन थे, जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के पहले एशियाई अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे वो, दादा भाई नौरोजी थे। कांग्रेस अधिवेशन के पहले एशियाई अध्यक्ष थे। उसके बाद 1887 का अधिवेशन हुआ, जो कि मद्रास में हुआ, और ये बदरुद्दीन तैयब ने किया था, और ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो इसकी विशेषता यही है कि ये कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो आप बता सकते हैं बदरुद्दीन तैयब। और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था, मद्रास में हुआ था। कब हुआ था, 1887 में हुआ था। फैक्ट बेस तो ये हो गया। स्टेटमेंट वाइज में यही क्वेश्चन ऐसे बना के दे सकते हैं कि जैसे आपको कथन कारण में भी पूछ सकते हैं कि बदरुद्दीन तैयब ने कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की। इन्होंने 1887 में मद्रास में अध्यक्षता की। अब पूछ सकते हैं कि क्या ये दोनों सही है या ये दोनों गलत है, मतलब ऐसे करके क्वेश्चन बना के पूछते हैं। तो आपको सारे फैक्ट्स पता होने चाहिए। अगर आप कोई एक टॉपिक उठाएं तो उसके सारे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। तो जैसे कांग्रेस का अधिवेशन हम पढ़ रहे हैं, अब इसमें 1888 का अधिवेशन है, वो प्रयागराज में हुआ था, और इसको किसने किया था, जॉर्ज जूल ने किया था। कब हुआ था ये 1888 में हुआ था, और इसकी विशेषता ये थी कि ये पहला अंग्रेज अध्यक्ष था। ठीक है। और लंदन में प्रचार करने हेतु इंडिया नामक पत्र भी इन्होंने निकाला था। तो इनकी दो विशेषताएं हैं, पहले तो ये अंग्रेज अध्यक्ष थे, और दूसरी कि ये लंदन में प्रचार करने हेतु इंडिया नामक पत्र निकाले थे। अब 1889 का अधिवेशन आता है, जो कि दोबारा से मुंबई में अधिवेशन हुआ था। सर विलियम वेडरबर्न की अध्यक्षता में ये हुआ था, और इसकी विशेषता कुछ खास नहीं थी, इसलिए यहाँ पे नहीं है। बाकी 1890 का अधिवेशन ये कोलकाता में हुआ था, और फिरोज शाह मेहता की अध्यक्षता में हुआ था, और ये दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे। और यहाँ पर जो है पहली महिला ग्रेजुएट जो थी, वो कादम्बिनी गांगुली का संबोधन इसी अधिवेशन में किया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन निकल के आएगी, पहली महिला ग्रेजुएट कौन थी, तो वो थी कादम्बिनी गांगुली। ठीक है, कादम्बिनी गांगुली, और इन्होंने इसी में अपना संबोधन दिया था, इसी अधिवेशन में।
फिर 1891 का अधिवेशन, ये हुआ था स्थान नागपुर में। और ये फिर आनंद चालू, ये कुछ उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, जिसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है उसमें मैंने विशेषता भी बता दी है। ये बस आप एक बार देख लीजिए कि हाँ यहाँ यहाँ पे अधिवेशन हुए थे और इस सन में हुए थे और इनकी अध्यक्षता में हुए, ये दिमाग में होना चाहिए। फिर 1892 का अधिवेशन, ये प्रयागराज में हुआ था, WC बनर्जी की अध्यक्षता में। ये दूसरा मतलब अधिवेशन हुआ था। एक तो उन्होंने 1885 वाला किया था, सबसे पहला अधिवेशन जो था। इसके बाद इन्होंने 8वां अधिवेशन जो 1892 का था वो किया था, WC बनर्जी ने। इसके बाद आता है आपका 1893 का लाहौर अधिवेशन। ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था? ये दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ था। अब आप देख रहे हैं कि दो दो बार अधिवेशन कर रहे हैं, जैसे कि लगातार वहाँ भी था 85 और 86, पहले व्योमेश चंद्र बनर्जी और दूसरे दादा भाई नौरोजी, इन्होंने 1886 में किया था। और ऐसे ही नीचे भी आप देखेंगे कि 1892 में प्रयागराज का जो अधिवेशन है वो WC बनर्जी, और 1893 का जो अधिवेशन है वो दादा भाई नौरोजी ने किया था। तो ये लगातार दोनों है 92 93, यहाँ से आप इन दोनों का याद कर सकते हैं। और उधर 85 और 86, तो आपको 4 अधिवेशन तो आप भूलेंगे नहीं, ये आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। इसके बाद आपका 1804, ऐसे कोरिलेट करके तैयार करने से ही तैयार होता है, बाकी चीज़ें सब भूलते हैं, सभी तैयार करते हैं लेकिन सब भूल जाते हैं। इस वजह से हमें कोरिलेट करना पड़ता है, एक इधर अच्छा ये ऐसा है फिर इधर ऐसे है, तो ऐसे आप अपने आप से भी इसमें कुछ ना कुछ मतलब अपना तरीका लगा के आप याद कर सकते हैं। 1894 का अधिवेशन हुआ, ये अल्फ्रेड वेब ने किया था और ये तीसरा अंग्रेज था। तीसरा अंग्रेज 1894 का अधिवेशन किया है, तीसरे अंग्रेज ने अल्फ्रेड वेब ने किया है। और कब किया है, स्थान कहाँ है इसका? मद्रास में, और 1894 में किया है। 1895 में पुणे का अधिवेशन हुआ, जो कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया। किसने किया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया। कब हुआ था? 1895 में हुआ था। कहाँ हुआ था? पुणे में हुआ था। फिर आता है 1896 का अधिवेशन, ये कोलकाता में हुआ था और किसने किया था? रहमतुल्लाह सयानी ने किया था। और इसमें क्या था कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा पहली राष्ट्रीय, इसमें जो है बंकिम, ये थोड़ा सा कट गया है, वंदे मातरम गीत, हाँ अच्छा यहाँ पे वंदे मातरम गीत गाया गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। कब गाया गया था? 1896 में गाया गया था। और किसकी अध्यक्षता में? तो रहमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में। कहाँ? कोलकाता में। तो ये तो वैसे भी कभी कभी पूछ लेता है कि वंदे मातरम गीत सबसे पहले कहाँ गाया गया था? तो कोलकाता में गाया गया था। कब गाया गया था? 1896 में। किसकी अध्यक्षता में गाया गया था? तो रहमतुल्लाह सयानी। इसके बाद आप पढ़ेंगे अब आगे के अध्यक्ष, ये 13वां अधिवेशन है 1897 में। इसके बाद 1912 का अधिवेशन आता है, ये बांकीपुर का है और यहाँ पर अध्यक्ष थे राव बहादुर रघुनाथ नरसिंह मधुलकर। फिर 1913 का है कराची, इसमें कराची का अधिवेशन था, इसमें सैयद मोहम्मद ने अध्यक्षता की थी। फिर 1914 का अधिवेशन है मद्रास में हुआ था और ये भूपेंद्र नाथ बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी। 1915 का अधिवेशन है मुंबई में हुआ था, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता की थी और ये नरमपंथी समूह के थे, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। और प्रतिनिधियों को स्वीकार करने के लिए इन्होंने कांग्रेस के संविधान में बदलाव किया, मतलब जो नरमपंथी समूह के प्रतिनिधि को स्वीकार करने के लिए कांग्रेस के संविधान में बदलाव किया। 1916 का जो अधिवेशन है ये लखनऊ में हुआ था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये भी अधिवेशन है, बहुत बार पूछा गया है पेपर में। और इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार ने की थी। और इसमें जो है अभी मैंने आपको आगे बताया था कि ये नरम दल और गरम दल, इसमें जो है एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक
जो थे इसमें एकता मतलब कांग्रेस और मुस्लिम लीग की एकता हुई थी इसमें। ठीक है, मतलब कि गरम दल जो नरम दल दो में विभाजन हो गया था 1907 के अधिवेशन में, वो इसमें एक हो गए थे। मतलब इसमें क्या था कि नरम दल गरम दल, जो कि जैसे नरम दल और गरम दल जैसे एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक में एकता के कारण कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच राजनीतिक के लिए लखनऊ पैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए। फिर 1917 का अधिवेशन है कोलकाता अधिवेशन, जो कि एनी बेसेंट की अध्यक्षता में हुआ था। पहली महिला अध्यक्ष न्यू इंडिया समाचार पत्र भी इन्होंने ही मतलब ये शुरू किया था, न्यू इंडिया समाचार पत्र एनी बेसेंट ने। एक यंग इंडिया है, एक न्यू इंडिया। तो न्यू इंडिया जो है वो एनी बेसेंट के द्वारा, यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, मतलब समाचार पत्र उन्होंने प्रकाशित किया है। 1918 का जो सन है उसमें दिल्ली का अधिवेशन हुआ था, और ये पंडित मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में हुआ था। मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में। फिर इसके बाद जो अधिवेशन है वो 1919 का अमृतसर अधिवेशन है। ये पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था, और कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था। इसकी विशेषता यही है कि कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था। 1920 का अधिवेशन कोलकाता का अधिवेशन, जो लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुआ था, और इसकी जो विशेषता है, इसमें असहयोग आंदोलन पास किया गया था। तो असहयोग आंदोलन कब पास किया गया था? 1920 में पास किया गया था। और ये आपका अधिवेशन जो है 1920 का कहाँ हुआ था? ये कोलकाता में हुआ था। किसकी अध्यक्षता में? लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में। फिर 1920 का नागपुर अधिवेशन, 1920 में 2 अधिवेशन हुए लगातार। एक फिर 1920 में नागपुर में हुआ, और सी विजय राघवाचार्य ने इसकी अध्यक्षता की। और यहाँ पर क्या है कि भाषाई आधार पर कांग्रेस की कार्य समितियों का पुनर्गठन किया गया। तो ये इसकी विशेषता है। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं प्रश्न बना के कि भाषाई आधार पर कांग्रेस की कार्य समिति का पुनर्गठन कब किया गया था? तो कब किया गया? 1920 में किया गया था। किस अधिवेशन के दौरान हुआ था? तो ये नागपुर अधिवेशन के दौरान हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो सी विजय राघवाचार्य कर रहे थे। अब आता है 1921 का अधिवेशन, हकीम अजमल खां की अध्यक्षता में हुआ था। 1922 का अधिवेशन ये गया में हुआ था, और देश बंधु चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में हुआ था। इसकी विशेषता ये है कि CR दास और नेता INC से अलग हो गए, और इन्होंने स्वराज पार्टी का गठन किया। इसके बाद 1923 का अधिवेशन हुआ, जो कि काकीनाडा में हुआ, और ये किसने किया? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो सबसे कम उम्र के अध्यक्ष थे। इसके बाद 1924 बेलगांव अधिवेशन बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि अब महात्मा गांधी एक इकलौता अधिवेशन ये था जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। और ये कब हुआ? 1924 में हुआ। कहाँ हुआ? बेलगांव में हुआ, और पहली बार गांधी जी इसके अध्यक्ष थे। ये इसकी विशेषता है। 1925 का अधिवेशन बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की, सरोजनी नायडू। 1925 का अधिवेशन कानपुर में हुआ, पहली महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। फिर 1926 का गुवाहाटी अधिवेशन है, जो श्रीनिवास अयंगर के द्वारा हुआ। इसमें सभी सदस्यों के लिए खादी वस्त्र अनिवार्य किए गए थे। यही इसकी विशेषता है। ये तो पूछ सकते हैं कि खादी वस्त्र किस अधिवेशन के दौरान अनिवार्य किए गए थे? तो ये गुवाहाटी अधिवेशन 1926 के, और इसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो श्रीनिवास अयंगर किए थे। फिर 1927 का मद्रास अधिवेशन है, MM अंसारी के द्वारा किया गया, और इस समय साइमन कमीशन के बहिष्कार के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया गया था। 1928 का अधिवेशन कोलकाता मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ,
और 1929 लाहौर अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि 1929 का लाहौर अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। और इस अधिवेशन की विशेषता क्या थी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा गया है। और इसकी विशेषता ये थी कि पूर्ण स्वराज पर प्रस्ताव पारित किया गया था और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था, जो 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा भी की गई। मतलब इसमें बहुत 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी इस अधिवेशन के दौरान। किस अधिवेशन के दौरान, तो लाहौर अधिवेशन 1929 के दौरान। कि इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इसी समय पूर्ण स्वराज प्रस्ताव भी पारित किया गया था और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू किया गया था। तो 1929 का है ये। इसके बाद आपका 1931 का कराची का अधिवेशन आता है। 1931 का कराची अधिवेशन, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में किया गया और मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प और गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट ये भी है कि जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को, कि जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे 1931 का अधिवेशन ये कराची में हुआ और सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ। और इसकी विशेषता थी कि मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प किया गया और गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया। ठीक है। फिर 1932 का अधिवेशन है, ये दिल्ली में हुआ और अमृत रणछोड़ से इसके अध्यक्ष थे और आर.डी. अमृतलाल। ठीक है। इसके बाद 1933 का अधिवेशन है कोलकाता का अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता नेल्ली सेन गुप्ता ने की और ये तीसरी बार महिला अध्यक्ष बनी। ऐसा क्या तीसरी बार महिला, हमें लगता है इसमें कुछ ये क्लियर नहीं है, इसको इस पे आप ध्यान मत दीजिएगा, थोड़ा क्लियर नहीं है तीसरी बार महिला, मुझे याद नहीं आ रहा है। इसके बाद जो है 1934 का, वैसे ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, कभी पूछा नहीं है अभी तक। फिर 1934 का अधिवेशन मुंबई का अधिवेशन है और ये 1934 का मुंबई अधिवेशन राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में किया गया। फिर 1936 का लखनऊ अधिवेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया। एक बार ऐसे रिवाइज कर लेना चाहिए। इसके बाद 1937 का अधिवेशन फैजपुर में हुआ था। इसकी भी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई और ये पहली बार कोई अधिवेशन था जो गांव में किया गया था, इसकी यही विशेषता थी। 1938 का अधिवेशन हरिपुरा अधिवेशन, बार बार पूछा जाता है। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी और इसकी विशेषता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना भी इसी अधिवेशन के दौरान की गई थी। फिर 1939 का अधिवेशन त्रिपुरी अधिवेशन, काफ़ी बार पूछा गया है, ये भी सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में ही किया गया था। ये मध्य प्रदेश में हुआ था। हरिपुरा अधिवेशन गुजरात में हुआ था, त्रिपुरी अधिवेशन मध्य प्रदेश में हुआ था। फिर 1940 का अधिवेशन रामगढ़ में हुआ था, झारखंड में, और इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। और इस वर्ष 1941 से 45 में कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ क्योंकि विश्व युद्ध चल रहा था और इस समय कृष्ण मिशन भी आया था। फिर 1946 के दौरान मेरठ में अधिवेशन हुआ जो कि जे.बी. कृपलानी के द्वारा हुआ और ये स्वतंत्रता के समय का अधिवेशन है। बस इसकी यही विशेषता थी, इतने अधिवेशन थे। अगर आप इस वीडियो को कई बार देख लेंगे तो ये आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा और बार बार आपको कांग्रेस अधिवेशन नहीं भूलेगा। और लास्ट टाइम में जब आपका पेपर हो तो आप इस वीडियो को देख के जा सकते हैं और ये फैक्ट्स आपको बहुत ही काम में आएंगे क्योंकि अधिवेशन से क्वेश्चन
हर पेपर में पूछते ही पूछते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा और ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए कमेंट में यस टाइप करिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।